नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट, KBS, NBS, जितनी भी आपकी PRT की वैकेंसी होती है, अगर उसमें हिंदी आता है तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो देखते हैं इसमें हिंदी के 30 सुपरफास्ट प्रश्नों का विश्लेषण रहता है। ये आपका सीरीज 6 है, सीरीज संख्या 6 है। इससे पहले आपका 5 सीरीज हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज देख सकते हैं। तो ये है आज का पहला प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। तो इसमें मिलाइएगा आप लोग, आपके सामने प्रश्न है, मिलाएंगे। तो इसका विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। पगडंडियों का जमाना, कुबेर नाथ राय, रसात्मक बोध के विविध रूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, गुलाब राय, विवाह योग आपका विद्या निवास मिश्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, वीर का कि बीभत्स, सी अद्भुत, डी आपका हास्य। तो तीसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो भारतीय वृत्ति का जो संबंध होता है वो अद्भुत रस से होता है। किससे? अद्भुत रस से। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास, बी आपका विभावना, सी वक्रोक्त, डी आपका विशेषोक्त। तो चौथा का विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो विभावना होता है, जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विध नाना। अगला देखेंगे, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। बताएंगे रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास, भट्ट नायक। तो रस सूत्र के जनक जो है भरत मुनि माने जाते हैं। अगला देखना, प्रश्न संख्या 6 है आपका कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, अन्योक्ति, रूपक, अतिशयोक्त। तो छठवें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी रूपक हो जाएगा। किस शब्द में है, तो ज्ञान की आंधी में। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है आपका कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं। ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है महावीर प्रसाद। तो 7 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी डॉक्टर नगेंद्र। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा, नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी है हजारी प्रसाद। तो 8वें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपका कि संकीर्ण, ए उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, अनुदार। तो संकीर्ण का विलोम क्या होगा बताएंगे, तो हो जाएगा विकीर्ण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा, सिंह होगा कि चंद्रमा होगा कि शिव होगा कि मयूर। तो मृगधर का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। अगला देखेंगे, 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि पराग का पर्यायवाची भारती होगा कि फूल होगा कि सुगंध कि सुकुमार होगा, तो सुगंध होगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द के अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखिए। गयंद का क्या अर्थ होता है, बड़ा घोड़ा कि जंगली भैंसा कि गैंडा कि बड़ा हाथी। तो गयंद का मतलब होता है बड़ा हाथी। अगला देखना है, प्रश्न संख्या 14 है कि मूढ़ चेता, ए मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, बी आलसी, सी मूर्ख, डी आपका दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो 14 का आपका होगा कि मूढ़ चेता का अर्थ क्या होगा, तो बताएंगे कि मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। 15 है आपका, ये देखिएगा 14 वाला फिर से देख लीजिएगा, मूढ़ चेता का मतलब होता है मूर्ख। अगला देखेंगे, 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रायोगिक, ए जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, बी जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, सी जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो आप बताएंगे
कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी हो जाएगा, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका उसे प्रयोगी कहते हैं। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। पंक्ति में अलंकार है, बताएंगे कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, संभावना की उत्प्रेक्षा। तो बताएंगे इसमें हो जाएगा फिरकी सी आई, जहाँ सासी से होता है वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। देखेंगे प्रश्न संख्या 17, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है कि दृष्टांत है कि विभावना की उदाहरण है? तो बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विभावना अलंकार है। अगला देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद, रति, श्रृंगार, ग्लानि। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना में कि कविता में कि कहानी में कि उपन्यास में? तो किस में हुआ था? तो आलोचना में हुआ था। अगला देखेंगे, रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राम कुमार वर्मा ने, डी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? शेख नबी की, कि जायसी की, कि नूर मोहम्मद की, कि नजफ अली की? तो आपका हो जाएगा डी विकल्प सही, नजफ अली। अगला देखते हैं, सखिन सहित हरसी यति रानी, सुखत धान उपराजन उपानी, इस पंक्ति में अलंकार हैं। बताएंगे संभावना की, विभावना की उत्प्रेक्षा की, श्लेष। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो हो जाएगा आपका सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखेंगे, अगला देखते हैं, सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? विभावना, बी वक्रोक्त, सी अर्थांतरन्यास, डी उपमा। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं? तुलसीदास, बी राघवानंद, सी स्वामी रामानंद, डी नाभादास। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी स्वामी रामानंद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए आई डी, बी आ ए ओ, सी बड़ा आ आई औ, डी है आपका ए आई ओ औ। तो कौन सा हो जाएगा संयुक्त स्वर? आपका हो जाएगा डी, ए आई ओ औ। अगला देखते हैं, मानक हिंदी का आधार क्या है? ए खड़ी बोली, बी अपभ्रंश, सी पूर्विया हिंदी, डी आपका परिनिष्ठित हिंदी। तो मानक हिंदी का आधार क्या है? तो बताएंगे ए हो जाएगा खड़ी बोली। अगला देखते हैं, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? ए पिशाची अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी सौरसेनी अपभ्रंश से, डी आपका मागधी अपभ्रंश से। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला देखते हैं, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? ए 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, बी 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, सी 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास, डी है 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बताएंगे तो आपका सही हो जाएगा 1500 ईस्वी के आसपास। तो ये आपका इतना 30 क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।